ओम शांति। आज 8 अगस्त 2024 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्तें, विशेषताएं आ जाएंगी। आज की मुरली का प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती? उत्तर है, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते। जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पद्म कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पद्म देती है, इसी से पद्मा पद्म पति बनते हो। ओम शांति। प्रश्न है, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर है, बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया कि सभी की यह एक ही हट्टी है, यहाँ सबको आना ही है। यहाँ आना ही है सबको। यह बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते, यहाँ जो बैठे हैं वह जानते तो होंगे ना, वह तो जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते, सिर्फ ये 3 अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हो। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं। घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह याद हो तो भी ठीक, और कोई की याद ना आए और कोई को तो ऐसे कह ना सके, तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते, बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते क्योंकि बेहद का बाप है ना। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते, ये भी भूल जाने के कारण किसी को बता नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते क्योंकि सारे कल्प की भूले हुए हैं। बाबा कहते, क्योंकि सारा कल्प भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते, वास्तव में ये ज्ञान बहुत सिंपल है। बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी शिक्षा भी देते, वर्षा भी देते, पवित्र भी बनाते। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते, वर्षा भी देते, पवित्र भी बनाते, क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो वह फिर पद्म कैसे पाएंगे? पद्म पति तो सर्विस से ही बन सकते हैं। सर्विस ही कदम में पद्म ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते। कितने कदम उठाए जाते हैं, पद्म तो उन्हों को मिलेगा ना, यह भी पत्थर बुद्धि कहती है।
पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े, ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए ना। बाबा कहते बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता कि टेम्पटेशन हो, सर्विस से ही पदम मिले हैं। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते, बेहद का बाप है, बेहद का बाप है, परंतु बाप का कोई को पता नहीं है। सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं, वे टीचर है, ये तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है, जो पूरी रीति नहीं पढ़ते उनको अनपढ़ा कहा जाता है। बाबा कहते हर्जा नहीं है तुम कुछ भी ना पढ़े, यह तो समझ सकते हो ना कि हम भाई हैं। भाई तुम कुछ भी मत पढ़ो, पर ये तो समझ सकते हो ना कि हम भाई हैं। हमारा बाप बेहद का है, बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं। ईश्वर अगर कभी ना आया होता तो उनको बुलाते ही क्यों कि है लिबरेट आओ, है पतित पावन आओ, जबकि पतित पावन को याद करते हैं फिर शास्त्र क्यों पढ़ते? तीर्थों पर क्यों जाते, वहां बैठा है क्या कोई जानते ही नहीं, जबकि पतित पावन ईश्वर है। तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते हैं, स्वर्ग में कोई जा सकते हैं कैसे? जन्म तो यहाँ ही लेना है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। इसको सतयुग थोड़े ही कहेंगे, अब तो कलयुग है ना। मनुष्यों की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते हैं। ये बाप ही समझाते हैं, बाप कोई गाली नहीं देते, बाप शिक्षा भी देते, सबको सदगति भी देते। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है, जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है, और भल कितना भी काका मामा आदि है, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। अंतर्मुख हो विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं, वे तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुम्हें सन्यास किया विकारों का, वह तो कह देते हमने घर बार छोड़ा, तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का सन्यास करते। नई दुनिया में जाना कितना सहज है, हम सन्यास करते हैं सारी प्राणी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का। प्राणी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का सतयुग है नई दुनिया, ये भी जानते हो नई दुनिया थी जरूर। सब गाते थे स्वर्ग कहाँ ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते, समझ कुछ नहीं सकते। तो बाप बच्चों को कहते सिर्फ ये विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, हमको ले जाएंगे। अक्षर ही दो है मन मना भाव, इसमें सब आ जाता है, परंतु ये भी भूल जाते, पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। नहीं तो रोज लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे। तुम बैठे हो बाप टीचर सतगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए ना। स्टूडेंट को टीचर याद आएगा ना, परंतु यह माया है ना, एकदम माया ही मोड़ देती है, सारा राज्य भाग्य ही ले लेती है। तुमको पता ही नहीं पड़ता। आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही कहेंगे ना, भल स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वह कोई बड़ी बात थोड़े ही है। यहाँ आए भल परंतु पढ़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने, वह तो पढ़ाई नहीं हुई। थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है, बाप से ऊंचते ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु यह भी याद आता नहीं।
अगर याद आए तो किसी को सुनाए, याद आए तो किसी को भी सुनाए। चित्र तो सबके पास है, शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो आओ तो हम आपको बताएं कि ये शिव बेहद का बाप है ना, इसके साथ आपका क्या संबंध है। ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा, शिव के लिए जरूर कहेंगे ये भगवान है, शिव के लिए जरूर कहेंगे कि ये भगवान है। भगवान तो निराकार ही होता है, उनको बाप कहा जाता है, वे शिक्षा भी देते हैं। तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती, आत्मा ही सब कुछ करती, टीचर भी आत्मा बनती, बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं, सतगुरु सतयुग की स्थापना करते हैं। वहाँ कलयुग का नाम निशान ही नहीं। मनुष्य कहाँ से आएंगे, सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते, सर्विस नहीं करते तो समझा सक जाता है, बुद्धि नहीं है चलती, जैसे बुद्धू बैठे हैं, बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा, याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मलकियत मिलेगी। बेहद के बाप की मलकियत है स्वर्ग, बच्चों के पास बैज भी है, घर में मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई मरता है तो अपने मरता है तो भी बहुत आते हैं, उन्हों की भी बहुत बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कोई विषय रख करेंगे, इसमें कोई कुछ कहेंगे ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा है, ये गुप्त है, तुम गुप्त भी समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र हटा दो। ये शिव बाबा बाप टीचर सतगुरु ये आते ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, और संगम पर ही आते हैं, और संगम पर ही आते हैं। ये ज्ञान तो बुद्धि में होना है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है, वे कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे, तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। बाबा कहते यह लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही हम बने हैं, इस नॉलेज से ही बने हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वे कैसे आते? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वे कैसे आती? वह भी ऊपर से आती है ना। पाठ बजाने ये भी बाप आकर समझाते, बेल पर तो आ नहीं सके, बोलेगा कैसे? साधारण बूढ़े तन में आए हैं, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं, युक्ति से चलते हैं, युक्ति से चलना होता है। किसी को उठाने लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचें? कोई को नाराज भी तो नहीं करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती, अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो, गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा? क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो है ही पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। फिर वे पतित पावन है या नहीं? ऐसी नदियों को, ऐसी नदियां तो ढेर हैं, बाप पतित पावन तो एक ही है। ये पानी की नदियां तो सदैव हैं ही। बाप को तो जी भर बहुत कर सकते हैं, अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा? क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो है पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। फिर वे पतित हैं, पतित पावन है या ये ऐसी नदियां तो ढेर हैं, बाप पतित पावन तो एक ही है। बाप पतित पावन एक ही है, ये पानी की नदियां तो सदैव हैं ही। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है, आते भी हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर पावन बनाते हैं। वहाँ कोई पतित होता ही नहीं, संगम है ही स्वर्ग,
नई दुनिया अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग को तुमको ही पता है और कोई समझ ना सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझते हैं। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं। बुद्धू भी ना बनो। कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं, पिजन पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं, परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे। ये भी सिखलाते हैं। उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ये जाएगा, लिखकर बांधेंगे तो ये जाएगा। उनको सहज रीति दाना मिलता है तो वे कहाँ भटकने की दरकार ही नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में विश्व की बादशाही जो यहाँ से मिलती है वह सिर्फ समझते हैं। दाना यहाँ मिलता है तो फिर हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी है, चिड़ियाओं के सागर को सुखाया। बहुत कथाएं लिख दी हैं। मनुष्य कहेंगे, फिर कहते सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर भर कर ले आए। कहेंगे मनुष्य से देवता बनना है। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? देवता में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं। जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते, जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते। इसलिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। तुम इतना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कांटों में कोई बुद्धि में बैठता है। यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। बाप टीचर सतगुरु को याद करने से अनेक शिफ्तें विशेषताएं भी बुद्धि में आ जाएंगी। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते वह अनेक प्रकार के बुद्धि जाती, वहाँ और तरफ बुद्धि जाती। तुम्हारी बुद्धि को आप भी समझ मिलती है। कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं। बाप समझाते हैं, युक्तियां बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु। उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के पास तो बहुत पिछाली, ब्रह्मा के पास तो चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं। शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे ये तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप की याद करो। इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाओ। बाबा कहते वह सबका बाप, एक बाप के सिवाय कोई याद नहीं आनी चाहिए। गंगा तोड़ एक संग जोड़ना, यह है किसके कल्याण करने की युक्तियां। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलते हैं। भिन्न भिन्न युक्तियां रचे बहुतों का कल्याण करके हट्टी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। हट्टी तो एक ही है और कोई हट्टी नहीं है, तो जाएंगे कहाँ? अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और शांति। बाबा शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है। कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट है एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं। अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको पाप का पैगाम देना है। ओम शांति।
ओम शांति वरदान है। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य। अगर कहाँ भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र में भी थोड़ा लगाव है उसके दो नाव में पांव हुए, फिर ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। बेहद के वैरागी बनो अर्थात एक बाप दूसरों ना कोई। यह पाठ पक्का करो। स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूपी है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। अच्छा, ओम शांति।